अरे परवाह नहीं अग्नित बाधाएं, परवाह नहीं और अग्नित बाधाएं। अरे आती हैं तो वाने दूं मैं, आती हैं तो वाने दूं। और महाकाल की तिमिर घटाएं छाती हैं तो छाने दूं मैं, छाती हैं तो छाने दूं। अरे उनको चिंता है किसकी। अरे जो अपने खुद का रखवाला है तूफान प्रलय झंझावों में, जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी और मानो हूं, हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। क्योंकि जीवन, ये जीवन, अरे जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं शिवाकांत का परम भक्त, और कालों का भी महाकाल। मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, और जाओ संभल अभी ओ लखन लाल। आई चंद्रमौली की दिन परसू, और ये रण इतिहास बनाता है। जो पवन चले त्यों खाओ खाओ चिल्लाता है। जाता हूँ जब रण क्षेत्रों में, रणत योगिनी दिखलाती, और फिर भैरव भैरव राग लापे, और ये लहूलुहान मही बन जाए। और आप हैं चंचल स्तुति हमारी और माया बुआ जो गोहांड से हैं। एक हमारी प्रस्तुति है समाज के। हाँ, कहे वो लखनो मुनीशीले तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है। अभी क्या जानता है? माता पिता ही उड़ने भाए के, गुरु ने रहा सोच बड़ी जी के, गुरु ने रहा। माता पिता के ऋण से आप बड़ी प्रकार से ऋण हो चुके हैं। एक ऋण बाकी है, वो गुरुदेव भगवान का है, अभी तक चुका नहीं पाए आप। तो महाराज सो जन हमें गई माथे काढ़ा, दिन चली गयबू ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गयबू। महाराज दिन चले गए, ब्याज बढ़ गया, अभी तक आप कर्ज चुका नहीं पाए, ऋण आपका चुका नहीं है। इसलिए हमारा कहना है, ओ अरे अपमानिय हरिया बोली, अब हरिया बोली। और तोरा तो देव में, तोरा तो देव में थैली खोली। आप व्यवहारी बुलाले में थैली खोल दूंगा, आप गुरुदेव भगवान के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। देखिए, कोई कर्ज लेता है तो अपने माथे,
लेकिन राजकुमार लक्ष्मण का कहना है सोजन हमरे माथे। बालक जब छोटा होता है तो सयानों के माथे होता है, अब वही बालक जब सयाना हो जाता है तो सयाने उसके माथे हो जाते हैं। तो अब ये लग रहा है कि हम इनके माथे हैं और तुम्हारे ही माथे हैं हम, ये ध्यान रखना। हाँ, तुम्हारे ही माथे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा माथे का निर्वाहन किया करो, ज्यादा तो लाभ के ठीक है। चक्कर में ना पड़ा करो, ठीक। हाँ ये हाँ, स्वीकार कि है। वहीं से हाँ तो ठीक व्यवस्था हो जाए। ठीक ठीक। और देखिए- आप ही जय मां गजानन के बाद इनका कहना है दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। ब्याज देखिए, जब ब्याज अधिक हो जाता है तो मूल भी नहीं मिल पाता। ब्याज के कारण, अधिक होने के कारण मूल नहीं मिल पाता। तो आज ब्याज हम 100% छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। हाँ, योजना आया करती है ना ब्याज माफी की, तो बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। 100% ब्याज माफ है, केवल हमारा मूल्य मिल जाए उसी में हम संतोष करेंगे। लेकिन ये योजना कल नहीं रहेगी, कल तो हम ब्याज में ब्याज लगा देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी सब लोगों के घर पहुंचेंगे। बड़ा सिद्ध और पवित्र पावन स्थल है, अघोरी बाबा की महती कृपा है। सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा सदैव उनकी भक्ति में रत रहते हैं और उनका वरदहस्त सदैव सब लोगों के ऊपर रहता है। सुंदरकांड से ये आयोजन प्रारंभ हुआ था, भगवान की ऐसी कृपा हुई, अघोरी बाबा की ऐसी दया हुई कि अब आज ये कार्यक्रम 2 रात्रियों का हो गया। भगवान की महती कृपा हो गई कि रात्रि में जल वर्षा भी नहीं हुई, तो बड़ा सुंदर आयोजन हुआ। आज फिर बनकांड की लीला होगी। तो ये समस्त यहाँ के रहने वाले लोगों का अकथ प्रयास है। यहाँ तक कि जो भी यहाँ पर साज सज्जा का कार्य हुआ तो किसी को नहीं आना पड़ा, यहीं के लोगों ने सब ये बना लिया। तो बड़ा अकथ प्रयास है और सदैव यही प्रयास बना रहे। देखिए, जब एक समय में एक स्थान पर बहुत लोगों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उसे मान लेना चाहिए कि हमारे बहुत बड़े पुण्य है। इसीलिए हम इसी समय पैदा हुए कि जब अमुक व्यक्ति पैदा हुआ उस समय हमारा भी जन्म हुआ, तो हम कम से कम एक दूसरे को देख रहे हैं। आज के 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले जो यहाँ रहे, तो आप उनका केवल नाम सुन सकते हैं लेकिन उनको देख नहीं सकते हो। 200 वर्ष पहले, 100 वर्ष बाद अब जो जन्म लेंगे तो आप उनका केवल चिंतन भी नहीं कर सकते हो। ये अनुमान होगा कि हाँ कोई ना कोई होगा, लेकिन आप उनके नाम रूप कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो परमात्मा की बड़ी कृपा होती है जब एक समय एक स्थान पर बहुत लोगों को रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार से नदी में बहने वाले बालू के रजकण जल के प्रवाह के कारण एक दूसरे से मिलते हैं और जल के प्रवाह के कारण पृथक हो जाते हैं। परमात्मा की महती कृपा से ऐसा संयोग मिलता है व्यक्ति का, जब बने को पुण्य जन्मों के पुण्य होते हैं तब एक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब बिछुड़ने के बाद कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने लोग अब फिर ये एक समय में एक स्थान पर रहें। बड़ा सदुपयोग करना चाहिए। बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी राजा महाराजा हुए, चक्रवर्ती राजा, जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त भी नहीं हुआ, लेकिन केवल उनका नाम ही रह गया। तो सदैव गांव में एकता बनी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में एकता बनी रहे। थोड़ी थोड़ी लघु बातों में आकर के विवाद नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी विडंबना हो जाती है कि थोड़ा सा धन हो गया, थोड़ा सा बल हो गया, घर में 10 लोग हो गए तो व्यक्ति को बड़ा अहंकार हो जाता है कि अरे हमारे पास बहुत धन है, बहुत लोग हो गए, हम चाहे जो कुछ करें ना, चाहे जितना कुछ हो जाए, लेकिन अहंकार न होना चाहिए। हमारे ब्रजेंद्र जी, जिनकी कर्म भूमि यही है, ननिहाल है, कर्म भूमि है, और यहाँ से इतना बड़ा लगाव है कि बचपन से और अभी तक उन्होंने प्रायः यहीं अपना समय बिताया है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि घर में भी सारी संपन्नता है, लेकिन फिर भी यहाँ का इतना लगाव है कि विशेष समय आज भी यही बीत रहा है। तो उनके द्वारा बड़ा प्रयास किया गया है। आइए सब लोग, जितने लोग हों सब लोग हमारे पास आइए। ये पहला वर्ष है, आइए सब लोग, आइए आइए। और हमारे शिवपाल जी आदि ये बड़ा अकथ प्रयास करते हैं, कम से कम हर गांव में जा करके इस क्षेत्र का नाम करते हैं, दूर संचार के माध्यम से
कम से कम जन जन तक देश विदेश में ये कार्यक्रम पहुंचाते हैं। और देखिए हमारी समिति के जितने भी लोग हैं कृपया वो लोग मंच में केवल 2-3 मिनट के लिए आ जाए, और जो लोग किसी कारणवश से रामलीला नहीं देख पाए हैं तो हमारे यूट्यूबर भी पधारे हैं, हमारे शिवपाल जी, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम इनके चैनल का नाम है। इस चैनल पर आप लोग पूरी रात की रामलीला देख सकते हैं। साथ में हमारे बुंदेली दूरदर्शन, बुंदेली लोक दर्शन आदि चैनल साथ में है। इन सभी चैनलों पर आप लोग लीला को देख सकते हैं। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन भगवान की लीला का हुआ। जब भगवान बामन नर्मदा के उत्तर, नर्मदा जी यही हैं, तो नर्मदा से उत्तर भृगुकच्छ क्षेत्र में भृगवंशी ऋषियों के द्वारा राजा बलि यज्ञ करवा रहे थे। उसी समय भगवान बामन गए। बहुत बड़ी कथा है, बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। 3 पग पृथ्वी मांगा और जब संकल्प ले लिया तो बलि बांधत पर बाढ़ो सो तनु मरण न जाए, 2 ही पग में नाप लिया। तो राजा बलि के भगवान बामन वहां पर रक्षक बन गए। तब फिर लक्ष्मी जी ने जाकर राजा बलि के रक्षा सूत्र बांधा था। इन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो बला तेन त्वम प्रतिबद्ध नाम रक्षे माचल माचल। तो तभी से ये रक्षा बंधन का महापर्व आज भी हमारे सनातन धर्म में प्रचलित है, महापर्व से माना जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का अटूट बंधन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सदैव ये सोचना चाहिए कि गांव की जितनी कन्याएं हैं सब हमारी बहनें हैं। ये सदैव विचार बना लेना चाहिए। प्राय पहले भी ऐसा होता था कि कोई आवश्यक नहीं था कि सगी बहन ही रक्षा सूत्र बांधे। गांव में व्यक्ति जहां भी जाता था समस्त बहनें एक दूसरे के रक्षा सूत्र बांधा करती थी। तो वही हमें ध्येय सदैव रखना चाहिए। आप लोग जैसा करेंगे आने वाले समय में जो पीढ़ी होगी आप लोगों के पग चिन्हों पर चलेगी। गांव में एकता बनी रहे। सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। और अब ये आयोजन सदैव इसी प्रकार चलता रहे। धन्य धन्य इस ग्राम को, धन्य यहाँ के लोग जिन ऐसी रचना रचो प्रभु का परम संयोग। प्रथम धन्य इस पुरुष को जिनकी हो आरंभ हो। अब गाड़ दियो ध्रुव लोक लोक अचल कीर्त को खंभ। तो ये अचल कीर्त का खंभ स्थापित हो गया है। अनंत काल तक इसी प्रकार फलवित बना रहे, शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। अब सुनो, अब सब लोग अपनी अपनी दक्षिणा निकाल लेना। पहला वर्ष है, ऐसे काम न चलेगा। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव। ये पहला वर्ष है, आयुष्मान भव। ये बात, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कीर्तमान भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, कीर्तमान भव, यशस्वी भव, चिरंजीव भव। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। आइए आइए, आपका जीवन बड़ा तपोमय है। तपस्वी भव, यशस्वी भव। और सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काचित् दुःख भाग् भवेत्। सदैव सबका कल्याण हो, सब लोग निरोग हों और सभी लोग सुखी हों। और देखिए राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बहुत बड़ा है। अब भगवान राम जी स्वयं आगे आए। राम कहा मुनि कहा बिचारी, ऋषि अति बढ़ी लघु चूके हमारी। महामुनि, मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है। फिर मैं अपमान किस लिए करूंगा? और यदि मैं अपमान करूंगा भी तो इस संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमें अयुद्ध करने के लिए ललकारे और हम उससे युद्ध न कर सकें? अरे हमारे सामने तो काल भी आ जाए तो भी हम उससे सुख पूर्वक युद्ध कर सकते हैं। छूत है टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करो अभिमाना। देव दनुज भूपत भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जो रन हमई पचारे को, अलरहे सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तन धर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावन आना।
विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृदु कूढ़े बचन रघुपति के, उगिरे पटल पर सुधरु मती के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुनकर के हमें प्रबोध हो गया। बाल काल में हमने नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ में भगवान नारायण की 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया था। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति वरदान देने के लिए आए। उनसे हमने यही मांगा था कि त्रेता के चौथे चरण में राम रूप में तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, क्रोधी हूँ, तुम्हें पहचानूंगा कैसे। उस समय भगवान लक्ष्मीपति ने सारंग नाम का धनुष दिया था और ये कहा था कि जिसके द्वारा इसकी प्रशंसा चढ़ा दी जाए तो मान लेना कि वही राम है। आज भगवान विष्णु के वचनों का परीक्षण हम इसी धनुष के माध्यम से करना चाहते हैं। राम रमापति कर धन लेहु, खींचहु मीटय मोर संदेहु। तीत चापिया पूही चली गया, परशुराम मन विश्व में भयाबू। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित का, जोरी पानी बोले बचनो हृदय न प्रेम अमार, हृदय न प्रेम अमार। तुलसी महिमा विप्र की को करि सकै बखान, जिनके पग के चिन्ह ते देखो जानी परे भगवान, जानी परे भगवान। हमारे बाबा भृगु ने जब त्रिदेवों की परीक्षा दिया था, भगवान नारायण के वक्षस्थल पर पग आघात किया था और वही पग चिन्ह अपने बाबा भृगु का मैं तुम्हारे वक्षस्थल में देख रहा हूँ। उर्मनिहार पदिक के शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। मैंने भूल से जो कट शब्दों का प्रयोग किया है उन समस्त कटवोच वचनों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने तुम्हारी महामहिमा को जाना नहीं था राम। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि संतन की तुम आत्मा हो, न जाना तुम्ही नाथ धरनी धरैया, न जाना तुम्ही क्षीर सागर बसैया। कही कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। अब वही नाथ की जय बने जो हमारी, मुझे उबारो ये मारो शरण अब तुम्हारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरवि प्रथीनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग शबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, अजय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो, हे राम तुम्हारी जय हो। आप हैं श्री मदन सिंह परिहार 21 पुष्प